उत्तराखंड की वादियों में स्थित एक सुंदर और घना जंगल। उसी जंगल में दो बहनें भी रहती थीं, टीना और जूली। टीना की शादी एक गरीब तोते से हुई थी, वहीं जूली का पति शहर का नामी बिजनेसमैन था। जूली के पास जितना पैसा था वह उतनी ही कंजूस और लालची भी थी, और वहीं टीना गरीब होते हुए भी दिल की बहुत अमीर थी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हम दोनों जैसे तैसे अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे होंगे तो उनका खर्चा हम कैसे चलाएंगे। मैं तो लकड़ियां काटकर जितना कमाता हूँ उससे तो बस 2 वक्त का दाना ही आ पाता है। आप ऐसा क्यों सोचते हो? भगवान है ना हमारे साथ, ना उसने हमें कभी भूखा सोने दिया है और ना ही हमारे बच्चों को सोने देगा। फिर आप भी तो पूरा दिन भर जंगल में मेहनत करते हो, उससे जो भी आएगा हम उसी में मिलजुल कर हंसी खुशी रह लेंगे। बस तुम्हारी इन्हीं बातों से थोड़ी हिम्मत मिल जाती है मुझे, और फिर भोलेनाथ पर भी तो भरोसा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। देखो सूरज निकल आया है, मैं अब चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर टीना का पति जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है और फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है। टीना का पति जब शाम को लकड़ियां काटकर अपने घर की ओर लौट रहा होता है, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर सड़क पर गिर जाती है। वह जैसे ही उसे उठाने के लिए सड़क पर आता है, तभी एक तेज रफ्तार कार आकर उसे कुचल देती है। अपने पति के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही टीना तुरंत अस्पताल आ जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। तो आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कीजिए डॉक्टर साहब, उन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए। देखिए, ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको काउंटर पर 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे। क्या 1 लाख रुपए? मैं अभी 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी डॉक्टर साहब? आप उनका ऑपरेशन कर दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे तो हम धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका देंगे। देखिए, इसमें मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, ये हमारे हॉस्पिटल का रूल है। पहले आपको पैसे जमा कराने होंगे, उसके बाद ही इलाज शुरू होगा। आप देखिए, ज्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। आप जल्दी से जल्दी 1 लाख रुपए काउंटर पर जमा करवा दीजिए। आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। मैं कैसे भी करके कहीं ना कहीं से भी आपके पैसे ले आऊंगी, बस आप उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अब टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने पैसे कहाँ से लाए। फिर उसे अपनी बहन जूली का ध्यान आता है और वह जूली के घर के लिए निकल जाती है। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी बहन उसकी मदद जरूर करेगी। दीदी, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है तो डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं ऑपरेशन के लिए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। हाय, 1 लाख रुपए! देखो, मांग तो ऐसे रही है जैसे पहले यहाँ पर रख कर गई हो 1 लाख रुपए। चल निकल यहाँ से। दीदी, ऐसा मत बोलिए, आप ही मेरी एक आखिरी उम्मीद हो। जैसे ही मेरे पति ठीक हो जाएंगे हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चल निकल यहाँ से। तुम लोगों के पास खाने के पैसे तो होते नहीं हो, मेरे 1 लाख रुपए वापस कर दोगे तुम? जूली की बातें सुनकर अब टीना बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति की जान कैसे बचाए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? हमें किन कर्मों की सजा दे रहे हो? अगर आपको जान ही लेनी है तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए प्रभु। टीना अभी भगवान से शिकायत कर ही रही होती है, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। अरे तोती आंटी, जरा मेरी मदद कर दो, वरना मेरी सौतेली माँ मुझे मार डालेगी। कौन हो बेटा तुम, और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम छुटकू है और मैं यहीं रेतीले जंगल में रहता हूँ। मेरी सौतेली माँ ने मुझे अनाज लाने के लिए भेजा था, पर अनाज की बोरी तो बहुत भारी है। मैं जैसे तैसे इसे यहाँ तक तो ले आया, पर आगे नहीं ले जा पाऊंगा। अगर मैं ठीक समय पर घर नहीं पहुँचा तो मेरी सौतेली माँ मुझे डंडे से मारेगी और खाना भी नहीं देगी। नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी अनाज की बोरी को तुम्हारे घर तक पहुँचाऊंगी। इतना कहकर टीना छुटकू के अनाज की बोरी को उठा लेती है और रेतीले जंगल की ओर चल देती है।
अब ये छुटकू कहाँ गायब हो गया? कुछ देर पहले तो मेरे पीछे ही आ रहा था, अब कहाँ ढूंढूं इसे? अरे ये क्या, उस पहाड़ में तो दरवाजा है, कहीं यही तो छुटकू का घर नहीं है? अंदर जाकर देखती हूँ। इतना कहकर टीना उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उस दरवाजे के पीछे बहुत बड़ी गुफा थी जिसमें बेशुमार खजाना था। अरे कोई है यहाँ? मैंने पूछा कोई है? बताइए तोती आंटी, क्या चाहिए आपको? अरे तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल छुटकू जैसी है, कौन हो तुम? अरे वाह तोती आंटी, आपने तो मुझे पहचान लिया, मैं छुटकू ही हूँ। तुम और छुटकू, ऐसा कैसे हो सकता है? छुटकू तो अभी बहुत छोटा था। दरअसल मेरा नाम राणा है, मैं एक जादूगर हूँ। मैं रूप बदल बदल कर लोगों की मदद करता हूँ। मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था, तुम्हें तुम्हारे पति के इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे और फिर तुम अपनी बहन के घर गईं, लेकिन वहाँ से भी तुम्हें निराश होकर लौटना पड़ा। फिर मैंने छुटकू बनकर तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई, लेकिन तुम मेरी झूठी कहानी को सुनकर अपनी सच्ची कहानी को भूल गईं और मेरी मदद करने के लिए यहाँ आ गईं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के इलाज के लिए 1 लाख रुपए मैंने पहले ही जमा करा दिए थे और अब उनका ऑपरेशन भी हो चुका है, वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। राणा भैया, आप नहीं जानते कि आपने मुझ गरीब पर कितना बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? देखो बहन, मैंने कोई उपकार नहीं किया, यह तो तुम्हारी साफ नीयत है जो तुम मेरी छोटी सी मदद को उपकार कह रही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अब मैं चलती हूँ। रुको बहन, यह लो। ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, और हाँ, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो राणा भैया को याद कर लेना। आपने मेरे पति का इलाज कराकर ही हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब इन सब की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं इतना सारा सामान कैसे लेकर जाऊंगी, इसे आप अपने ही पास रख लीजिए। तुम उसकी चिंता मत करो, बस अपनी आंखें बंद करके एक बार खोलो, तुम अपने घर में पहुंच जाओगी। अरे मैं ये किसके घर में आ गई? मेरा घर तो ऐसा नहीं है। फिर टीना बाहर आकर देखती है कि जहां उसकी घास की झोंपड़ी थी उसकी जगह अब एक सोने का मजबूत घर बन चुका था। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब टीना का पति भी ठीक हो गया था और अब वो दोनों बहुत खुश थे। अब वो कभी जंगल में स्कूल बनवाते तो कभी अस्पताल, और भूखे और बेसहारा पक्षियों के लिए भोजन भी खिलाते थे। अब उनकी चर्चा पूरे जंगल में होने लगी थी। अरे जूली बहन, तुम्हारी बहन टीना के तो ठाट बाट ही बदल गए हैं। जब देखो गरीबों की मदद करती है, जहाँ देखो बस उसी के चर्चे चल रहे हैं आजकल। तो पता नहीं बहन, कौन सा खजाना हाथ लग गया है उसके। पहले तो एक एक पैसे के लिए तरसती थी और आज देखो गरीबों में पैसा लुटा रही है। मुझे तो लगता है जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। मुझे तो लगता है कि पूरी दाल ही काली है, वरना इन जैसे भिखारियों के पास इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बात तो तुम ठीक कह रही हो ना हो उसे कुछ तो ऐसा मिला है जिससे वो इतनी जल्दी अमीर बन गए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। आखिर में टीना है तो मेरी बहन, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम उसके पास जाओ और उससे मदद मांगो, और हाँ, बिल्कुल ऐसा नाटक करना जिससे लगे कि तुम बिल्कुल गरीब हो। फिर देखना वो तुम्हें अपनी सच्चाई बता देगी। जूली के कहे अनुसार कोकिला कौवी तुरंत टीना के घर के लिए चल देती है। फिर टीना के घर पहुंचकर उसे अपनी झूठी कहानी सुनाती है। टीना उसकी चाल से अनजान थी और कोकिला की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे जादुई दरवाजे के बारे में बता देती है। जादुई दरवाजे का पता चलते ही जूली और कोकिला दोनों तुरंत रेतीले जंगल की ओर चल देती हैं। अरे कोई है? क्या नाम बताया था कोकिला तुमने? राणा भैया। हाँ, राणा भैया। अरे राणा भैया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? और तुम दोनों हो कौन?
बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? राणा भैया, हम बहुत गरीब हैं और हमने सुना है कि आप गरीबों की मदद करते हो, तो इसीलिए हम आपके पास चले आए। ओहो, अच्छा अच्छा, तुम्हें धन चाहिए तो ये लो। आप तो बहुत दयालु हो भैया, आपने तो हमारे मांगते ही हमें एक एक बोरी धन दे दिया। लेकिन आपके पास तो इतना सारा धन है, थोड़ा सा धन और दे दो हमें। देखो, ज्यादा लालची मत बनो, अभी के लिए इतना ही बहुत है, जब ये खत्म हो जाए तो दोबारा ले जाना। बार बार चक्कर क्यों लगाना, एक ही बार में दे दीजिए ना अपना सारा धन, हम इसी को संभाल कर रख लेंगे। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और उसके बाद भी तुम मेरा पूरा खजाना लेने की बात कर रहे हो। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। कोकिला देखो, सामने वाली गुफा में कुछ हथियार पड़े हुए हैं, उसमें से भाला उठाओ और इसको मार दो। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तुम राणा को मारने आए थे, लेकिन अब तुम खुद मारे जाओगे। तो देखा आपने कैसे इनका लालच इन पर ही भारी पड़ गया। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।